हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग। तो आज हम क्या पढ़ेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स चल रहा था अपना टॉपिक, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ठीक। जिसका अपन ने पहला लेक्चर पढ़ लिया है। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं पढ़ा है वो पहले पहला लेक्चर पढ़ें, उसके बाद दूसरे लेक्चर पर आए, ठीक है। सो आज अपन पढ़ेंगे इसका ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, सम फॉर्मूलाज, ठीक है। फॉर्मूलाज, ठीक। इसमें आता पहला फॉर्मूला किसके लिए, एडिशन के लिए। एडिशन मतलब जोड़ना, ठीक है। ठीक, इसमें आएगा अपना पहला क्या, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हुआ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ओके। उसी प्रकार कॉस ए प्लस बी के लिए लेना तो क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी आएगा इसमें लेकिन माइनस चिन्ह, ठीक है। साइन ए साइन बी, ओके। फिर उसके बाद आएगा टेन के लिए, टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ओके। कहीं नीचे तो नहीं जा रहा है, ठीक। अब होता है अपना सब्सट्रैक्शन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए घटाने के लिए, ओके। घटाने के लिए भी सिमिलरली थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का क्या हुआ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, थीटा कोई माना अपन थीटा की वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे ए साइन थीटा और ये बी दूसरा साइन थीटा हो सकता है, दो वैल्यू हो सकती है, मतलब सी प्लस डी ऐसे फॉर्मूला चलते हैं, ये अपन आगे समझेंगे, ठीक है। अपना काम आएंगे फॉर्मूला बस, और कुछ नहीं है। कॉस ए माइनस बी, कॉस के लिए क्या होता है, ये दोनों जुड़ जाते हैं, क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक। फिर उसके लिए टेन ए माइनस बी के लिए ले लो, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ओके। कोई गलती हो तो भाई बता देना, वैसे कोई गलती करनी है नहीं अपने को, ठीक है। और एक इनसे फॉर्मूला डेवलप करेंगे अपन, क्या बोलते उनको यहीं पे बताऊँ, बताओ बताओ बताओ, ठीक है। अपन बाद में डेवलप करेंगे उन चीज़ों को, पहले इन फॉर्मूलेज को लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन, गुना या गुणन के लिए, गुणन के लिए क्या होगा, साइन टू ए टू साइन ए कॉस ए, ओके। उसी प्रकार कॉस टू ए के लिए होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से अपन एक फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं, क्या, देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, वन, ठीक। तो भाई कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू रखेंगे क्या, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो कॉस टू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये कॉस टू ए की वैल्यू हो गई। फिर उसी प्रकार अपन यहाँ पर क्या रखेंगे, इसका पच्छांतरण कर दो, वन माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, एक जे, तो क्या होगा, कॉस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस कॉस तो है ही, कॉस स्क्वायर इसमें पुट करनी है भाई, इसमें, ओके। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ओके। कॉस स्क्वायर ए माइनस वन माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या बन गया,
2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 क्या है, cos 2a। ठीक है, यहाँ से अपन इसको एक चीज़ में चेंज कर सकते हैं क्या, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या 2 sin स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जी 1 माइनस cos 2a। ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई ये। उसी प्रकार इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। ठीक, अपना आता है थर्ड फॉर्मूला किसके लिए, tan के लिए। tan 2a इक्वल टू क्या होगा, अभी ये अपने को ये भी डेवलप करना है। अभी तो क्या होगा ये 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक, अब इनसे कुछ फॉर्मूला डेवलप करते हैं। देखो 3 ये हैं, 3 ये हैं, अपने को काम ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 2 3 4। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 ए प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ठीक, तो इनको जोड़ना है। पहले 1 प्लस 3 इक्वेशन को जोड़ दें तो क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दोनों को जोड़ देने पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये। ठीक, तो क्या बन जाएगा अपना 2 sin ए cos बी। ओके, उसी प्रकार 1 माइनस 3, पहले इक्वेशन में से दूसरी घटानी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इस बार। तो क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2, ये कैंसिल आउट हो गया ना, cos ए साइन बी। और एक बात बताऊँ, इनको अपन सी और डी की फॉर्मूला मान सकते हैं। यदि इसको सी मानेंगे, इसको डी मानेंगे, तो फॉर्मूला कुछ अलग ही हो जाएगा। फिर अपने को सी प्लस डी की फॉर्म क्या होगा, ए की वैल्यू हो जाएगी सी प्लस डी अपॉन 2। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू सी, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस बी अपॉन 2। यदि अपन ने ये मान पुट किया तो किसकी जगह, ए प्लस बी की जगह किया सी और ए माइनस बी की जगह किया डी। तो देखो सेकेंड, अभी अपने को क्या करना है, अभी इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ को भी डेवलप करना है ना, ये दोनों इक्वेशन से। ठीक है, दोनों इक्वेशन से भी करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। ठीक, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 से क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों प्लस करेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों घट जाएंगे। ठीक, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी करने के बाद क्या आएगा, 2 cos ए cos बी, 2 cos ए cos बी। ठीक, उसी प्रकार इन दोनों को घटा देंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 4। रुको 1 मिनट रुको, 2 माइनस 4 करेंगे, 2 माइनस 4, इसमें से ये घटाना है तो ये माइनस का जाएगा, तो भाई माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए इससे बढ़िया है 4 माइनस 2 करें अपन, वो बेटर रहेगा ना। ठीक है, वैसे भी cos माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव cos थीटा। ठीक है, इससे कोई एतराज होना भी नहीं चाहिए। 4 माइनस 2 cos ए माइनस बी माइनस cos ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा, 2 साइन ए साइन बी। चेक इट, इसमें से ये घटाया, इसमें से घटाना है ये, तो ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और कुछ, अपने मेन फार्मूला तो यही थे जो अपने को कुछ हद तक काम आएंगे। और नॉर्मल फार्मूला जब अपन जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। और देखो इससे भी ले लो यार, लाल बटे के का, इसको जानते हो क्या, जानते हो क्या ना, यहाँ ले लेते हैं।
LALKKA, ठीक है। ये क्या होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ओके। हमेशा कर्ण में से क्या घटता है, आधार घटता है, या कर्ण में से लम्ब घटता है। हाईएस्ट क्या होता है, कर्ण होता है, आधार या लम्ब में से, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर बात एक आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना त्रिभुज का, ठीक है। अपने को अब क्या लेना है, ओके, एक मिनट रुको भाई, एक सेकंड, ठीक है। अपने को चेक करना है क्या टेन के साथ क्या आता है, कोट आता है या सेक आता है। तो टेन के साथ देखो सेक आएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, देखो ऐसे चेक कर लो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता है। सेक की वैल्यू क्या होगी, कर्ण बटे आधार, टेन की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे आधार, सही है ना। आधार की वैल्यू आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया ना। तो इसलिए क्या आएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। उसी प्रकार क्या आएगा यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर माइनस कोटेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कोटेक स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये अपना सिंपल बेस फॉर्मूले थे जो कुछ हद तक काम आएंगे, लिखो। फिर मैं इसको साफ करता हूँ पॉज करके वीडियो को, ठीक है। 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है, आप पॉज करके लिख सकते हो, मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ थोड़ा सा बस। ठीक है, जहाँ तक आपने पॉज करके लिख लिया होगा, ठीक है। अपना था एक सारणी बनाते हैं, पहले कुछ एक चीज़ सीख लेते हैं, ठीक। ये एक्स एक्सिस है, ये पाई है, ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री, ओके। मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ, ए एस टी सी, देखो ए एस टी सी, इनमें ये पॉजिटिव होंगे, कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट। ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन कॉस, टेन का मतलब टेन कॉट, कॉस का मतलब सी का मतलब कॉस से, ओके, ठीक। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होंगे, कोई भी चीज़ हो, यहाँ पर सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तभी तो अपन ये देते हैं ना, कॉस इक्वल टू माइनस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव कॉस थीटा हो गया। क्यों हो जाता है, क्योंकि अपन नेगेटिव आते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, ओके। तो देखो 90 सिर्फ थीटा है, तो 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं अपन इस चीज़ को, 90 माइनस थीटा, इसको 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 270 होता है क्या, और ये 2 पाई 360 डिग्री, ठीक है। ये सिर्फ ये होते हैं पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, इनमें ये पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव, ये पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव, यहाँ पर सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, यहाँ 360 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ठीक हो गया। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक, ये पॉजिटिव रहेंगे यहाँ पर।
अब अपने को एक चीज़ और जानते हैं जिसे अपन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या? सारणी। यहाँ पर लिखते हैं थीटाज, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री आ जाएगा अपने इतना। यहाँ लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। जगह बचेगी तो वहाँ लिख लेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ये थीटा इसकी वैल्यू है यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 135 के बाद 150 डिग्री और 150 डिग्री, ठीक है। ये फंक्शन है, ओके। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 30 की डिग्री कितनी होती है? 1/2। देखो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, रेडियन में अपन को चेंज करना बता दिया मैंने कल, ठीक है। क्या करते हैं, 5 रेडियन इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री, बस मल्टीप्लाई इंटू बाय, ये आपको करना ही। ये π/4 होता है, इसे भी लिख देते हैं, चलो यार। π/6, π/4, π/3, π/2, ठीक है। आगे तुम जानो, निकाल सकते हो ना। इसकी क्या होगी? 1/√2, इसकी √3/2, इसकी 1, ठीक है। ये अपने को रटने पड़ेंगी, निकालने कोई चीज़ होती नहीं है इसमें, निकाला भी जा सकता है, पर यह है बात कि अपने को कुछ चीज़ें याद कर रखनी पड़ती है। जैसे देखो साइन 37 डिग्री होता है, अब इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे तो एक डायरेक्ट वैल्यू होती है जिसे अपन याद कर सकते हैं, 3/5 निकाला जा सकता है, पर बहुत लेंथी प्रोसेस है, या फिर कैलकुलेशन के जरिए लिखा जा सकता है। तो कोस 37 डिग्री ये होगा 4/5, ठीक है। फिर आएगा साइन 53 डिग्री, ये होगा 4/5, ये कोस 53 डिग्री 3/5। 37 और 53 कितने होते हैं? 10, 5, 3, 8 और 1 9, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के अंतराल में चीज़ें होती हैं, ओके। कोस का इसका रिवर्स कर दो, इसमें कोस 0 का ये होता है, फिर इसका √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। 10 के लिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा से डिवाइड कर दो, ओके। इसकी वैल्यू इसमें डिवाइड करना है। 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या होगा? 0 0 होता है। इसमें भाग देना साइन अपॉन कोस 1/√3, ठीक है। ये 1, ये √3 और ये इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो ये दो चीज़ें सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच गए अपन, यहाँ से लेके 90 to 5 0। इसमें साइन और कॉस एक पॉजिटिव रहेंगे, मतलब ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। अपन निकाल सकते हैं साइन 120 डिग्री लगाना अपने को। तो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, यही बता देता हूँ। देखो यदि विषम चीज़ हो, जैसे 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो इसमें चेंज हो जाती हैं चीज़ें। जैसे साइन थीटा का कोस थीटा बदल जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे मतलब, है ना। और टेन थीटा का कोट थीटा बदल जाएगा, ठीक। ये चीज़ें माना 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, अपने को क्या करना है? साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, ठीक है। साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री होता है 120 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? साइन का मन का 90 के पास चेंज हो जाएगा, तो कोस 30 डिग्री। फिर दूसरा अपने देखना है क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 प्लस थीटा तक वैल्यू है, मतलब 90 से कम है, पॉजिटिव नेगेटिव ये होगा पॉजिटिव साइन, ठीक है। यदि कोस होता है यहाँ पर कोस 120 डिग्री, तो अपन क्या लिखते हैं उसको पता है? कोस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर 90 प्लस 30, बट साइन पॉजिटिव होता है, अदर नेगेटिव, तो माइनस चेंज हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। कोस 30 वाली कितनी है यहाँ पर? √3/2, और इसकी माइनस के 1/2, ठीक है। माइनस क्यों आया? क्योंकि साइन के लिए पॉजिटिव है, ओके। तो अपन वैल्यू को डायरेक्ट रख देते हैं अब, तो क्या ये
उल्टा हो जाएगा ये चीज़, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा डायरेक्ट, और ये कॉस के लिए नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक, √3/2 1/√2 1/2 और 0। ठीक, ये माइनस का 1/2 माइनस का 1/√2 माइनस का √3/2 एंड -1। ठीक, ये माइनस का √3 माइनस का 1 माइनस का 1/√3। ठीक है, और 0 है ही। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। और अपना ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। इतनी चीज़ें थी अपनी इसमें। आगे अपन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, तो अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते हैं।